हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज कब है 2024 में। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जरूर जान ले। बाल कब धोएं, सरगी का समय, सरगी में क्या खाएं और क्या न खाएं, पूजा का शुभ मुहूर्त, किस कलर के कपड़े पहने, कैसे पहने, नए पहने या कैसे कपड़ा पहने, तो संपूर्ण सारी जानकारी आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि इस बार 2024 में हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस बार 2024 में हरतालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और नहाए खाए का जो दिन है वह बृहस्पतिवार से शुरू है। बृहस्पतिवार का दिन है तो इसलिए कितनी हमारी माता बहनी परेशान है कि बृहस्पतिवार का दिन है तो क्या करें हम, बृहस्पतिवार के दिन बाल धोएं, नहाएं कि ना धोएं, कैसे क्या करें। तो आप सभी को बता दें कि जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन बाल धुलकर नहीं नहाना चाहिए। एक दिन के पहले ही नहा धोकर साफ हो जाना चाहिए। एक दिन के पहले ही घर को साफ कर देना चाहिए। तो इस बार बृहस्पतिवार के दिन बहुत सी माता बहनें जो परेशान रहती हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए या स्नान नहीं करना चाहिए, मतलब स्नान करना चाहिए, बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए और घर को साफ सफाई नहीं करना चाहिए। तो वार से सबसे पहले जब वार पड़ता है तो वार से पहले व्रत देखा जाता है। तो आप बृहस्पतिवार का दिन हटाकर आप ये देखिए कि हमें कल हरतालिका तीज का व्रत करना है। तो इसलिए जो भी नियम होता है, जो भी काम होता है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन निसंकोच होकर सारे काम करिए। जैसे कि बाल धुलकर आप नहा लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, घर को साफ सफाई कर लीजिए। तो ऐसा आप कर लें, क्योंकि जिस दिन आप व्रत रहेंगी उस दिन निराजल आप व्रत रहेंगी, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी और उस दिन बाल धुलकर नहाना भी नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले कर लेना चाहिए। तो इसलिए आप बृहस्पतिवार के दिन निसंकोच होकर सारे काम कर सकती हैं। और हाँ, आप सभी को ये भी बता दें कि बाल धुल के नहाने के बाद से लहसुन प्याज जैसे मसूर का दाल, साग, ये सब नहीं खाना चाहिए। तामसिक चीज को आपको बराव करना चाहिए। अगर हमारी कुछ माता बहनें हैं जो परेशान हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हम बाल नहीं धोएंगे, तो आप सभी को बता दें कि आप बुधवार को भी धुल कर नहा लीजिएगा। और हाँ, बुधवार से ही आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। मसूर का दाल, साग, ऐसे चीज़ आप त्याग कर दीजिएगा। जैसे बैगन का साग सब्जी होता है, तो आप ये सब सब्जी मतलब तामसिक चीज़ जो भी मतलब आता है वो आप ना खाएं बाल धुल के नहाने के बाद से। और पारण के समय जब मतलब व्रत के जब पारण करिए तो उसमें भी तामसिक चीज़ को सेवन नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप ये हो गया। और दूसरा बात है कि कितनी हमारी माता बहनें परेशान रहती हैं कि व्रत के दिन क्या हम 2 बार नहाएं या 3 बार नहाएं। जैसे कितनी हमारी माता बहनें जो गांव की होती हैं वो बताती हैं कि हरतालिका तीज के दिन 3 बार नहाना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप 3 ही बार नहाएं या 1 बार नहाएं। तो आप सभी को बता दें कि नियम तो रोजाना आप हम सभी का है कि सुबह जगने के बाद से घर को साफ सफाई करने के बाद से नहाते हैं और फिर मंदिर में पूजा करते हैं। तो आप रोजाना की तरह जगें और घर का पूरा काम करने के बाद से आप नहा धोकर पूजा, नॉर्मल पूजा जैसे रोजाना करती हैं वैसे आप पूजा कर सकती हैं और व्रत का संकल्प ले सकती हैं। अगर नहीं संकल्प लेती हैं तो कोई बात भी नहीं है, लेकिन रोजाना की तरह आप अगर सुबह नहा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि व्रत वाले दिन अगर सोचे कि हम शाम को नहाएंगे तो दिन भर क्या वैसे रहेंगे, तो नहीं, सुबह पर नहा धोकर थोड़ा बहुत साफ हो जाइए। जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार हो वो कर लीजिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए दिन भर। उसके बाद शाम के फिर एक बार नहा धोकर पूरा श्रृंगार कर लीजिए। जो भी आप कपड़े रखे हो नया या मतलब जो पहने हो वो भी जो भी हो, अगर शादी का जोड़ा है कपड़ा तो वो भी आप शाम को मतलब 3 बजे 4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाइए और 5 बजे से आप प्रदोष काल में पूजा कर सकती हैं। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप पूजा कर सकती हैं। प्रदोष व्रत का है। और कितनी हमारी माता बहनें परेशान हैं कि मतलब जो सरगी का समय होता है, कब होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये भी हम आप सभी को बता दें कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी किया जाता है
और सरगी में क्या खाया जाता है तो ये भी बता दें कि जैसे दही खा लीजिए, नींबू का रस पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेव खा लीजिए, और मतलब आप चाय बनाकर भी पी सकती हैं। जैसे कि उस समय आप भोजन ना कीजिए, जैसे कि रात के बनाया हुआ फ्रिज में रखी हैं पूरी पकवान पकौड़े, तो ये सब आप ना खाइए, क्योंकि अगर ये सब आप खाती हैं, नमक की चीज़ें जैसे खाती हैं, तो आपको दिन में प्यास भी लग सकती है, या व्रत निर्जला है तो इसलिए कैसे आप पानी पी सकती हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती है ना। तो इसलिए ठंडे मतलब मतलब जो भी हो आप ठंडे ही चीज़ खाइए, जिससे आपको प्यास लगने की संभावना ना हो। प्यास तो लग ही जाती है, फिर भी आप ठंडे ही इस्तेमाल करेंगी तो आपको प्यास लगने की डर थोड़ा कम रहेगा। और हाँ, आप सभी को ये भी बता दें कि मतलब 2 बजे से लेकर आप 4 बजे के बीच में सरगी कर लीजिए। 4 बजे के बाद से तो कावे बोलने लगते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, 2 बजे के बाद से 4 बजे के बीच में सरगी कर लीजिए। और उसके बाद से आप सभी को ये भी बता दें कि अगर पहली बार आप व्रत रख रही हैं तो एक बार की मतलब जैसे साफ कपड़ा हो, मतलब पहने ना हो तो आप पहनिए। अगर पहली बार नहीं व्रत रख रही हैं तो कोई भी वस्त्र पहनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे पहने 2-4 बार का पहना हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर पहली बार है आपके पास, अगर नए कपड़े नहीं है तो आप शादी का जोड़ा जो हो वो लहंगा वंगा मतलब पहन सकती हैं, चुनरी ओढ़ सकती हैं, ये आपको करना है। और ख़ास करके इस दिन श्रृंगार में यही मतलब नीचे से ही सिंदूर लगाया जाता है, जैसे नाक से ही सिंदूर माथे तक पूरा मांग भरा जाता है, और इस दिन सिंदूरा का ही सिंदूर लगाया जाता है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। अगर आप जैसे भूखी प्यासी रहती हैं, नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना पूरा श्रृंगार कर लीजिए। और आसपास के जो मतलब अगर घर के अगल बगल मंदिर है तो आप जाकर उसमें पूजा कर सकती हैं, अगर नहीं है तो आप घर में ही पूरा विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। और शाम की पूजा में आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के जैसे आप सावन में पूजा की होंगी उसी तरह पूजा करिएगा, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा का फूल, धतूरे के पत्ते, समी के पत्ते, कनेर के फूल, जो भी हो तो आप ये सब कर सकती हैं, और उन्हें पंचामृत से अभिषेक भी कर सकती हैं। और माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामग्री भी उन्हें अर्पित कर सकती हैं, और कुछ श्रृंगार जो मतलब ज़्यादा मात्रा में करिएगा वो अपने लिए भी कुछ उनका प्रसाद के तौर पे रख लीजिएगा। उनकी प्रसाद के तौर पे उन्हें सिंदूर चढ़ाइएगा, वो सिंदूर अपने मतलब जिसमें आप रोजाना सिंदूर लगाती हैं उसमें भी थोड़ा रख लीजिएगा, उस सिंदूर को लगाइएगा। चूड़ी कुछ उन्हें चढ़ाकर कुछ अपने लिए भी रख लीजिएगा, जो माँ पार्वती के आशीर्वाद के तौर पे आप पहनिएगा। ऐसा आप मतलब कर सकती हैं। और जो मतलब बाकी सामग्री हो वो किसी मतलब जैसे आपकी सास हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, तो आप उन्हें दे भी सकती हैं, जो वो आपका सामान दिया हुआ इस्तेमाल कर ले। अगर ऐसा नहीं कोई घर में है तो कोई अगल बगल पड़ोस में हो तो आप उन्हें भी दे सकती हैं, लेकिन यह सामग्री मायके ना भिजवाइएगा। कितनी हमारी माता बहनी होता है जो साड़ी उड़ी छूती हैं तो वो मतलब इन्हीं लोग के दीजिएगा, मायके ना भिजवाइएगा। और कितनी हमारी माता बहनें परेशान है कि हम किस कलर की साड़ी पहने, तो आप सभी को बता दें कि हरतालिका तीज मतलब हरा कलर का साड़ी पहना बहुत शुभ होता है। अगर नहीं तो आप लाल पीला भी पहन सकती हैं, क्योंकि लाल पीला हर मतलब शुभ काम में आता है। और ख़ास करके सफ़ेद जैसे ब्लैक, ब्लैक से मतलब नीला, ये सब कलर आपको नहीं पहनना है। गाढ़ा कलर पहनना है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, गुलाबी हो गया, नारंगी हो गया, ये सब कलर आप पहन सकती हैं। और आप सभी को बता दें कि पारण का जो समय होता है तो कितनी हमारी माता बहनों को मतलब रात में ही प्यास लग जाती है, तो पूछते हैं कब पानी पिया जाए। तो 12 बजे के बाद से अगर आपको ज़्यादा प्यास लग गई है, नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप 12 बजे के बाद से थोड़ा सा पानी पी सकती हैं। और उसके बाद जब सुबह हो तो आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर ले, फिर माँ पार्वती को अच्छे से पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, और अपना व्रत को मतलब जो बताएं कि मतलब हम अपना व्रत पूरी किए, अब मतलब हमारा व्रत पूर्ण हो गया। और एक बात तो आपको सभी को बताना भूल ही गई कि शाम को पूजा करने के बाद से हरतालिका तीज व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसलिए कथा भी सुनना अनिवार्य होता है। तो आप सभी लोग सुन लीजिएगा हरतालिका तीज व्रत कथा, भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा, तो आप लोग जरूर सुनिएगा, और हमारे चैनल पे सुनाई भी जाएगी, आप उसे भी सुन लीजिएगा। और हाँ, सुबह जब आप
को बताएं कि सुबह जब मतलब पारण का समय हो तो पारण का समय इसमें नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारी माता बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। मतलब जैसे निर्जला व्रत रखा जाता है तो इसमें रात से ही प्यास लग जाती है। तो कितनी हमारी माता बहनें रहती हैं जो देखती रहती हैं टाइम कि कब 12 बजे, कब 12 बजे, कब 12 बजे। तो इसलिए इसमें नियम नहीं होता है। आप जितने समय तक रोक लें उतने समय अच्छा होगा। उसके बाद अगर रोक पाती हैं तो सुबह हो जाए, अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद से, पूजा पाठ करने के बाद से, कुछ दान दक्षिणा देने के बाद से ही व्रत का पारण करें। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो जब आपका ज़्यादा मतलब प्यास लग जाए, आप ना रोक सकें, तब आप जल पी लीजिए। उसके बाद सुबह होने के बाद से नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद से ही भोग मतलब कहा जाता है कि हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाता है उसका पारण किया जाता है। तो चावल के आटे में, या आप आटा भी गेहूं का हो तो वो भी, उसे भूनकर उसमें मिश्री चीनी मिलाकर उसे खाकर ही पारण किया जाता है। यह बहुत ही शुभ होता है, यही नियम होता है। हम लोग का तो यही नियम है, आप लोग की जैसी हो वैसी आप कर सकती हैं। तो उसके बाद से ही आप पारण करें। और जो भी दान दक्षिणा हो वो आप किसी मतलब ज़रूरतमंद को दीजिएगा, जो वो आपका मतलब दान दक्षिणा हो वो खा सके, वो किसी दूसरे का ना दे। तो आप सभी लोग ये भी बात ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई भी व्रत रखे, कोई भी दान दक्षिणा दे तो ज़रूरतमंद को दें, जो आपका मतलब दान दक्षिणा हो तुरंत खा सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी कोई आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा आप पूछ सकती हैं, हम उसे रिप्लाई भी देंगे। तो फिर ऐसे ही मतलब फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।